नेता सुभाष वाजपेयी की है और उनके जो दूसरे पार्टनर हैं राजेश उपाध्याय, जो झांसी के गद्दावर नेता के नजदीकी बताए जाते हैं। ये दोनों ने मिलकर 5 अलग अलग कंपनियां जो है उसी झांसी अस्पताल में चलाई। वो हिडन कैमरे में बात करते हुए ये बताता है कि हादसे वाले दिन उसकी ड्यूटी उसी न्यू बॉर्न केयर यूनिट में थी। झांसी के मेडिकल कॉलेज वाली घटना याद है आपको, जहां 10 नवजात बच्चे जलकर मर गए थे, घुट घुट कर मर गए थे। उसी सरकारी अस्पताल को सरकार ने 4 जनवरी 2024 को उसी सरकारी अस्पताल को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस बताया था। वही सरकारी अस्पताल इतनी लापरवाही उसमें पाई गई, इतनी लापरवाही उसमें पाई गई, जिससे 10 नवजात बच्चे मर गए। अब अस्पताल ये कह रहा है कि वो शॉर्ट सर्किट था, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट नहीं था, वो लंबी लापरवाही थी। ये इस वीडियो में खुलने जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि वो जो 10 बच्चे जो जलकर मर गए थे, उनकी संख्या अब 17 हो चुकी है और ये सरकार की लापरवाही है। ये बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जिसको मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूं, जो खुफिया कैमरे से एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें तमाम लोगों ने ये स्वीकारा है। ये स्वीकारा क्या है कि जो टेंडर था, जो इलेक्ट्रीशियन का काम कराने का जो टेंडर था, वो भाजपा के एक नेता के पास था और नेताजी पता है क्या कर रहे थे, खराब कंडम और घटिया क्वालिटी का वायर इस्तेमाल किया था उन्होंने। और सारा सामान जो है वो इतने घटिया क्वालिटी का था कि क्या ही बात किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आई थी तब भी उनको जो है वो सवालों के घेरे में रखा गया था और उन्होंने कोई कार्रवाई ही नहीं की। इसके अलावा वो जितना भी लाइनमैन का काम था, जितना भी इलेक्ट्रीशियन का काम था, वो सब वार्ड बॉय से कराते थे, सफाई कर्मचारी से कराते थे। उसी सफाई कर्मचारी से जब दैनिक भास्कर ने बात की तो उन्होंने बताया कि उसका काम तो वार्ड बॉय का है, उसने तो कोई डिग्री भी नहीं ली है, उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, बस काम करते करते उसे थोड़ा इलेक्ट्रीशियन का काम आ गया था तो उससे वो काम कराया जाने लगा। सोच कर देखिए, पता है भाजपा नेता जो है वो ये पूरा काम वार्ड बॉय से करा रही थी, इलेक्ट्रीशियन का पूरा काम, और वायरिंग के लिए सब घटिया तारों का इस्तेमाल जो है वो किया गया था। सफाई कर्मचारी या वार्ड बॉय से इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे कराया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए भी अस्पतालों में या अलग अलग जगहों पे जो इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग वाले इंसानों से कराया जाता है। कोई वार्ड बॉय या सफाई कर्मचारी ये काम कैसे कर सकता है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया क्वालिटी के जो वायरिंग इस्तेमाल की गई थी, उसकी वजह से, ये लापरवाही या घुसखोरी की वजह से इन 17 मासूम बच्चों की जान चली गई। 2 महीने पहले भी जो है इस तरीके की एक स्पार्किंग हुई थी और तब जाकर वार्ड बॉय ने उसे जो है वो ठीक किया था। और 6 महीने पहले ऑडिट पर भी ये सवाल उठा था, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया था। अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता हैं अमित द्विवेदी, उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक पत्र लिख दिया है और उसमें जो है वो कार्रवाई की मांग की है, जांच की जो है वो मांग की है। पत्र में उन्होंने कई तरीके की लापरवाही पर प्रकाश डाला है और ये बताया है कि कैसे अग्निशामक यंत्र वहां पर अनुपस्थित थे। और आपको इस पूरे मामले में ये पता ही था कि जो आग बुझाने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल होता है, वो 4 साल से एक्सपायर पड़ा था इस अस्पताल में, तब भी जो है वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जिसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस जिस अस्पताल को बताया गया था, उसमें बर्न वार्ड तक नहीं था, इसीलिए जले हुए बच्चों को आसपास के दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा था। अब ये देखिए स्टिंग ऑपरेशन में है क्या। तो स्टिंग ऑपरेशन में ये लिखा है कि झांसी में यूं ही जिंदा नहीं जले 10 नवजात। भाजपा के नेता की कंपनी वार्ड बॉय से करा रही थी इलेक्ट्रीशियन का काम और वायरिंग में घटिया तारों का इस्तेमाल किया गया है। ये जो है वो दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन है। उन्होंने बताया कि कैसे 17 नवंबर को झांसी के मेडिकल कॉलेज में जो 10 बच्चे मरे थे, उनकी संख्या जो है वो 17 हो गई है। और वो आगे बता रहे हैं कि हिडन कैमरे में बातचीत हुई और एक एक सबूत जो है वो सामने निकल कर आया और उसी के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि ये कोई हादसा नहीं है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से मासूमों की जान गई है। सरकारी सिस्टम ने मासूमों की जान ले ली है। लाइन कोट कर मैं बता रही हूँ किस तरीके की बात कही जा रही है। वो जो है वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे कमीशन खोरी के चक्कर में इलेक्ट्रीशियन का काम जो है वो वार्ड बॉय कर रहा था। फिर वो आगे बता रहे हैं कि क्वालिटी जो है वो बहुत खराब थी वायरिंग की।
वो आगे बताते हैं कि जो इलेक्ट्रीशियन है कमलेश कुमार, मतलब ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो जो इलेक्ट्रीशियन है कमलेश कुमार, वो हिडन कैमरे में बात करते हुए ये बताता है कि हादसे वाले दिन उसकी ड्यूटी उसी न्यू बॉर्न केयर यूनिट में थी। और कमलेश ये बताते हैं कि वो वार्ड बॉय हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। और वो ये भी बताते हैं कि वो रोज रोज वार्ड में नहीं जाते, कभी कभार जब शिकायत आ जाती है तब वो जाते हैं। 1-1.5 महीने पहले वो वहां पर गए थे, तब कंप्लेन आई थी कि जो सॉकेट है वो ढीला हो गया है, उसमें से स्पार्क हो रहा है, और तब वो जाकर उन्होंने ये चीजें ठीक की थी। और कमलेश ये भी बताते हैं कि उनकी जो जो नौकरी है वो 2015 में वार्ड बॉय के रूप में ही हुई थी, और जो है वाजपेयी ट्रेडर्स के जरिए ही उनकी जो है वो भर्ती हुई थी। इस तरीके की बात वो बताते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे जनरेटर वगैरह का काम करने लगे, और तब से उन्हें जो है वो थोड़ा थोड़ा बिजली का काम जो है वो पता चल गया। अब इसी स्टिंग ऑपरेशन में जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो सब कुछ निकलने के बाद एक कॉलम आपको नजर आता है, एक पैरा आपको नजर आता है, जिसमें लिखा है मेडिकल कॉलेज कैंपस में भाजपा नेता की 5 कंपनियां काम कर रही हैं। आगे लिखा है झांसी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स मैन पावर की सप्लाई का काम जो है वो वाजपेयी ट्रेडर्स जो है वो कर रही है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि ऑल सर्विस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके की अलग अलग कंपनियां हैं जो है तो बॉम्बे की कंपनियां, लेकिन वो 10 सालों से इसी मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हैं। ये जो कंपनी है वो झांसी के रहने वाले भाजपा नेता सुभाष वाजपेयी की है, और उनके जो दूसरे पार्टनर हैं राजेश उपाध्याय, जो झांसी के गद्दावर नेता के नजदीकी बताए जाते हैं। ये दोनों ने मिलकर 5 अलग अलग कंपनियां जो है उसी झांसी अस्पताल में चलाई, और पूरा पूरा झांसी अस्पताल जो है वो पूरा काम इन्हीं के वाजपेयी ट्रेडर्स के अंदर जो है वो आ रहा था। झांसी मेडिकल कॉलेज कैंपस में अलग अलग काम जो है वो यही कर रहे थे, जैसे सुमन मेडी स्टोर प्राइवेट लिमिटेड माँ पीतम्बरा फार्मेसी दवा जो है वो सप्लाई करती थी, मरीजों को दवा बेचती थी। इसके अलावा ओम भद्रा डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर जो है वो मरीजों का एक्सरे सोनोग्राफी करती थी। ऐसे ही करके वो सब कुछ बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये जो सब कुछ है वो भाजपा के नेता के अंडर था। और उनका इनाम भी जो है एक बैनर में नजर आ रहा है। एक तरफ एक बैनर भी साझा किया हुआ है जिसमें एक साइड मोदी जी और दूसरी साइड योगी जी नजर आ रहे हैं। मोदी जी के ठीक नीचे जो है वो सुभाष वाजपेयी की एक तस्वीर जो है वो साझा की गई है। और ऐसे ही अलग अलग चीजों को दावा करते हुए बताया गया है कि जानबूझकर सरकारी सिस्टम की लापरवाही जो है वो बढ़ती गई है, और उसकी वजह से जो है इन बच्चों की जो है वो मौत हो गई है। बाकी झांसी मेडिकल कॉलेज में जो 17 मासूम बच्चों की जान चली गई, उससे मिलने ना सूबे के मुख्यमंत्री गए, उस परिवार वालों को ढांढस बनाने का काम तक योगी जी ने नहीं किया। मानते हैं उस समय चुनाव की जिम्मेदारी थी, झारखंड महाराष्ट्र में प्रचार करना था, लेकिन अब तो प्रचार थम गया है। अब परिवार वालों से मिलकर उनको ढांढस बनाने की आवश्यकता है। परिवार वालों को अगर कोई मुआवजा राशि दी जाए तो भी अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन किसी भी मुआवजे राशि से किसी भी परिवार की खुशियां नहीं लौट सकती, क्योंकि अपने आप में ये सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट होता है जब परिवार का सबसे नन्हा मुन्ना बच्चा जो 1 या 2 दिन का हो, जिसे अभी अभी इस जमीन पर आए हुए समय ना बीता हो, जिसने ये पूरी दुनिया ना देखी हो, उस तक के साथ सिस्टम की लापरवाही और सरकारी घालमेल के चक्कर में उसकी जान छिन जाए, तो इससे ज्यादा दुख की बात और क्या ही हो सकती है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही, घुसखोरी और जानबूझकर अपने करीबियों को टेंडर देने की वजह से इस तरीके की घटना जो दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार सामने आई है वो अपने आप में चिंता का विषय है। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर सकते हैं, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।